লন্ডন সফরে ইউনুস, কিন্তু তার এই লন্ডন সফর কেমন হলো, তাকে কি সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হলো নাকি সেখানে গিয়ে তার মুখ পুড়লো, এমন একাধিক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরে এই প্রশ্নটা শুরু হয়ে গেছে। আবার এমন ছবিও দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনে তিনি তো গিয়েছেন, কিন্তু রানী চার্লস যাদের সঙ্গে দেখা হবে। दोस्तों, इंडियन मीडिया एक तरफ तारीफ भी कर रहा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, जो उसने बर्तानिया का, यूके का, ब्रिटेन का सफर किया है, उस विजिट का, और एक तरफ तनकीद, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। समझ नहीं आ रही इनको क्या हो गया है, दिमागी तौर पर ये लोग वैसे ही खत्म हो चुके हैं। यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सफर के ऊपर तनकीद की जा रही है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से उनका वहां पर वार्म वेलकम किया गया। और फिर खुद चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स ने उनको हार्मनी अवार्ड के लिए नॉमिनेट खुद किया, उनके साथ पर्सनल मीटिंग की। ऐसा किसी के साथ पहले हुआ है क्या? ये वो चाय वाला, क्या नाम है यार उसका, सरेंडर मोदी, क्या उसने कभी इस तरह से मीटिंग की है? क्या उसको कभी इस तरह से इज्जत मिली है? बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। किस तरह से अब जो वेस्ट बंगाल और इंडियन मीडिया है वो चीखे मार रहा है प्रोफेसर के ब्रिटेन विजिट को लेकर के, किस तरह से वहां पर जो ये सफर हुआ है, कैसे उनका वार्म वेलकम किया गया। फिर साथ में उनको तकलीफ भी हो रही है कि देखें, अवामी लीग के जो लोग थे वहां पर, उन्होंने इनके खिलाफ एहतजाज किया, टेररिस्ट कहा, रजाकार कहा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। भाई, ये वो अवामी लीग के लोग नहीं थे, बल्कि वो रॉ के एजेंट थे वहां पर। रॉ के लिए जो काम करते हैं, इंडिया के लिए जो काम करते हैं, वो असल में बर्तानिया में एहतजाज कर रहे थे, वो इस तरह के स्लोगन लगा रहे थे। उससे देखे इंडिया को फायदा हो रहा है। इंडिया चाहता है जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, प्रोफेसर की हुकूमत चली जाए, नई रजीम आए और उसको हम अपने हैंड में करें। असल में तो प्रॉब्लम ये है ना। लेकिन साथ में इन्होंने ये नहीं बताया, इंडियन मीडिया ने, कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद प्रो प्रोफेसर यूनुस भी थी, जो बांग्लादेश के हक में बात कर रहे थे, जो बांग्लादेश जिंदाबाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नारे लगा रहे थे। और ये बात इंडियन मीडिया कभी नहीं बताएगा। तस्वीर का एक रुख, पिक्चर का एक रुख एक तरफ दिखाएगा, दूसरी तरफ नहीं दिखाएगा क्या हो रहा है, दूसरा रुख नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर साथ में ये भी मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया, कि देखें कि किस तरह से उनको वार्म वेलकम किया गया। किंग जो चार्ल्स हैं, वहां के जो बादशाह हैं बर्तानिया के, उन्होंने उनको अवार्ड से नवाजा। फिर उनके साथ पर्सनल मीटिंग हुई है। साथ में ये भी कह रहे हैं अंत वक्त के भाई, वहां के प्रेसिडेंट ने मुलाकात नहीं की, इंसल्ट हुई है बड़ी बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि जो प्रेसिडेंट है वो क्यों नहीं मिले। उसके अंदर जो स्टोरी है, जो छुपी हुई है, वो ये है कि वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस बार ये अपने आप के साथ ये बातचीत करके गए थे कि भाई मैं उनसे डिमांड करूंगा कि पिछले 40-50 सालों में हमारे 80 बिलियन यूएस डॉलर जो इलीगली जो स्मगल होकर गए हैं हुंडी के जरिए, वैसे जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं 2 नंबर, वो हमारा पैसा रिटर्न करो। मैं ये मुद्दा उठाऊंगा ब्रिटेन प्रेसिडेंट से, लेकिन वो मिला इसीलिए नहीं है। ये है असल वजह दोस्तों। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वेस्ट बंगाल मीडिया का दोस्तों, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। লন্ডন সফরে ইউনুস, কিন্তু তার এই লন্ডন সফর কেমন হলো, তাকে কি সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হলো নাকি সেখানে গিয়ে তার মুখ পুড়লো, এমন একাধিক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরে এই প্রশ্নটা শুরু হয়ে গেছে। আবার এমন ছবিও দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনে তিনি তো গিয়েছেন, কিন্তু রানী চার্লস যাদের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, এমন অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করে গিয়েছিলেন, আখেরে যেন পুরোটাই বিষবাও জলে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু সেভাবে যেন তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে না। আবার ছবি তোলার জন্য তিনি একেবারে নিজের ফোনটাকেই তারই দলের লোকের কাছে তুলে দিচ্ছেন, যে আমার কয়েকটা ছবি তুলে দাও, এরকম ব্যাপার আর কি। কোথায় তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হবে তা নয়, একেবারে যেন নাক কাটা গেল ইউনুসের। আজকে এই সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক
শরীফ শাহাবুদ্দিন স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। আমরা যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখানে গিয়ে তাহলে কোথাও একটা গিয়ে তো যে আশা করে ইউনূস গেলেন পুরোটাই তো বিষ পাও জলে। আমরা হাসিনার সময় যেভাবে দেখেছিলাম যে একেবারে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল হাসিনাকে, ইউনূসের সময় তো খেলা ঘুরে গেল। হ্যাঁ, আমরা তো তাই দেখলাম। আসলে বিষয়টা হচ্ছে এই ইউনূস দেশের ভিতরে, দেশে এবং বিদেশে, দেশের ভিতরে ভয়াবহ একটা সংকটকাল তার কাটছে। কারণ সে কতগুলো সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে নিয়েছে দেশ বিরোধী, যার জন্য মানুষ তাকে দিয়ে যে আশা করছিল সে আশায় একেবারে ঘুরে বালি। মানুষ দেখছে যে এটা তো নোবেল লরেট এবং এটা তো একজন পণ্ডিত না, এ তো দেশদ্রোহী, এ তো দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে, দেশটাকে একেবারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। এই এমন অবস্থার ভিতরে মানুষ একেবারে তাকে এখন সে বিদায় হলেই বাঁচি এরকম অবস্থা, এটা বিষয়টা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু তার যে অ্যাসাইনমেন্ট, তার ইয়ারা মেন্টররা তাকে যারা এখানে বসিয়েছে, মেটিকুলাসলি ডিজাইনড ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে যে বসিয়েছে যারা, তাদের এজেন্ডা গুলো সে এখনো বাস্তবায়ন করতে, ফুলফিল করতে পারেনি। এই নিয়ে তার একটা বড় টেনশন আছে। তারপরে আবার রাজার যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানে যদি একজন নোবেল লরেট হয়েও যদি দাওয়াত না পায়, তো প্লাস তার বাংলাদেশে তার এখন অস্তিত্ব সংকটে চলছে। এই জন্য সে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তার সাথে দেখা করে, বিএনপিকে কিছুদিন আগে 5 বার বিএনপি তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিক করছে, কিন্তু উনি সময় পায়নি। এখন আবার যখন দেখছে যে বিপদ, তখন আবার সেই বিএনপির দ্বারস্থ হয়েছে। তো আসলে তার অনেক সংকটকাল চলছে, যার জন্য সে প্রত্যেকটা কাজ সে গুলিয়ে ফেলছে। যেমন এখানে তার কোনো ইনভাইটেশন ছিল না, ইনভাইটেশন ছিল রাষ্ট্রপতি, সেখানে সে নিজে চলে আসছে, কত প্রায় 6.5 কোটি টাকা খরচ করে বিশাল এক ইয়া নিয়ে সে চলে আসছে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से आप जो आज तक बंगला के एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, ये अब बात मानना पड़ेगी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जो मकबूलियत है, जो शोहरत है, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, बड़ा हाई है, बड़ा ऊपर है। अगर मोदी की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी का उनके साथ कंपैरिजन करें, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, मुआवजना बनता नहीं है, क्योंकि एक तरफ वोचर ऑफ गुजरात, एक तरफ चाय वाला, और एक तरफ एक पढ़ा लिखा जेंटलमैन, नोबेल प्राइज विनर इंसान जिसकी दुनिया कदर करती है, और एक तरफ बेकार इंसान, कातिल। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश की इससे इज्जत बढ़ी है पूरी दुनिया में। जिस तरह से प्रोफेसर पिछले 7-8 महीने में बांग्लादेश को रन कर रहे हैं, चीफ एडवाइजर बने हैं, और किस तरह से अब ब्रिटेन, अच्छा ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुलाकात नहीं की। भाई, ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद मुलाकात जानबूझकर नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि भाई पैसे देने पड़ जाएंगे जो हम स्मगलिंग करके इधर बर्तानिया में आए हैं। लेकिन भाई, उससे बड़ी जो अथॉरिटी है, जिसकी रिस्पेक्ट है पूरे बर्तानिया में, यानी वहां के जो वो हैं किंग चार्ल्स हैं, वो उन्होंने जब मुलाकात कर ली तो उनकी क्या हैसियत रहती, उनकी क्या औकात है। दोस्तों, आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।